हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई लाइट रेज जब प्रिज्म से पास आउट होती है तो उसको हम डायग्रामेटिक कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किसी प्रिज्म से लाइट रेज को पास आउट करने के दौरान क्या क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से हम उसको डायग्रामेटिक समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही समझेंगे कि क्या कोई लाइट रेज स्ट्रेट ट्रैवल कर पाती है या फिर उसमें कुछ डेविएशन आता है, और अगर डेविएशन आता है तो क्यों आता है। इन पॉइंट्स को भी हम आज की वीडियो में ही क्लियर करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई प्रिज्म एक्चुअल में क्या होता है। देखिए प्रिज्म जो है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है जो ग्लास का बना होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट पर व्हेन अ लाइट रेज पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई लाइट रेज गुजरती है ना, पास आउट होती है थ्रू अ प्रिज्म, इट डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो ही जाती है। ठीक है ना भाई, लाइट रेज स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मीडियम में चेंज आ जाता है। जो प्रिज्म होता है, जैसे मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि ग्लास का बना होता है ना, तो एयर एक मीडियम है, ग्लास एक दूसरा मीडियम है। मीडियम तो आप समझ रहे हैं। मीडियम देखिए क्या होता है कि एक कंपोजिशन होती है, तो एयर में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगी और ग्लास के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या ज़्यादा क्लियर किया जाए तो आप ये भी कह सकते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, हमेशा लाइट रेज नॉर्मल की तरफ आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रिफ्रैक्शन का पहला नियम है ना, कि भाई कोई भी लाइट रेज जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड होती है टूवर्ड नॉर्मल। इस चीज़ को मैं आपको देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में समझाता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो लाइट रेज आ रही है इस तरीके से, है ना, ये लाइट रेज, इसको एरो बना देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर हो सके। जब ये लाइट रेज इस पॉइंट पर पहुंचती है तो ये सीधी जानी चाहिए थी ना ऐसे, पर सीधी नहीं जा रही है, ये बैंड हो जाती है इस तरफ, है ना। अब ये जो बेंडिंग हुई है भाई, बेंडिंग की दो पॉसिबिलिटी है, या तो इधर बेंड हो जाती या फिर इधर, है ना। पर रूल क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होना होता है। देखिए मैंने जो भी लाइन डाली है ना, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो लाइट रेज जब रेयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, और ग्लास कौन सा है, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब लाइट रेज रेयर से डेंसर की तरफ जाती हैं तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं अपने एक्चुअल पाथ से, और यही है रिफ्रैक्शन का एक नियम। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जब भी कोई लाइट रेज प्रिज्म से पास आउट होती है, जब भी कोई लाइट रेज प्रिज्म से जब पास आउट होती है तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। कौन से इंटरफेस पर, जब रेयर से डेंसर में एंटर करेगी। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट इंटरफेस है और ये सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, लेकिन जब लाइट रेज एंटर करेगी ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, है ना, ये रेयर मीडियम है इस बार, तो स्ट्रेट जाना चाहिए था पर मीडियम में बदलाव आ रहा है, तो मीडियम में बदलाव आने की वजह से लाइट रेज स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाएगी, है ना। अब उसको बैंड लेना है, ये तो बात ठीक है, डेविएट होना ये बात ठीक है। डेविएट मतलब अपने एक्चुअल पोजीशन से साइड होना, अब या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड इंटरफेस पे क्या हो रहा है इस प्रिज्म के, लाइट रेज डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हैं। फर्स्ट वाले केस में क्या था, रेयर से डेंसर, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ। और जब कभी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती हैं तो हमेशा वो नॉर्मल से दूर जाती हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल से दूर जाती हैं। ठीक है, तो लाइट रेज इस पैटर्न पर आ रही हैं, सीधी जानी चाहिए थी पर सीधी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि मीडियम में बदलाव आ गया है, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। कैसे जाएगी? नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये तो हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, कि भाई ग्लास जो प्रिज्म होता है या प्रिज्म जो ग्लास का बना होता है, तो उससे कैसे लाइट रेज बैंड होती हैं, किस तरीके से बैंड होती हैं, वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको रिटन में मिल जाएंगी इस पॉइंट के अंदर। दिस इज़ बिकॉज व्हेन अ लाइट रेज पासिस या रेज पासिस थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम,
it bends toward the normal, and when passes through the denser medium to rare, it bend away from normal. ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो लाइट रेज किस तरीके से बेंड होती हैं, कब टूवर्ड नॉर्मल आती हैं, कब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। अब इस डायग्राम में एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। इस तरह से लाइट रेज आ रही थी, है ना, सीधी जानी चाहिए थी पर सीधी नहीं गई, वो ऐसे बेंड हो गई, है ना। और उसके बाद जब सेकंड इंटरफेस पर, मतलब प्रिज्म का जो सेकंड इंटरफेस है ये वाला, यहाँ पर लाइट रेज पहुँचती हैं तो फिर से ये स्ट्रेट जानी चाहिए थी पर स्ट्रेट नहीं जाएंगे, ऐसे बेंड ले जाती है ना। ये तो बात हो गई। लेकिन अब होता क्या है, स्टार्टिंग की लाइन, ये वाली लाइन, इसको अगर आप डॉटेड बनाएंगे ना आगे इस तरीके से, है ना, तो ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी रेज की। इसी तरीके से अगर आप फाइनल लाइन को बैक साइड में बढ़ाते हैं डॉटेड, ठीक, तो यहाँ एक एंगल जनरेट हो रहा है स्टार्टिंग की लाइन और एंडिंग लाइन के बीच में। ये जो जहाँ पर डी लिखा हुआ है ना, डी सिंबल डाला हुआ है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन के बीच में, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेज एक्चुअल में कितना बेंड हो गई हैं। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा से बना कर दिखा देता हूँ आपको ताकि चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए साइड में देखते हैं एक बार, ऐसे कोई लाइन है, आगे डॉटेड डॉटेड करके बनी हुई है, फिर ये लाइन एक नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसके लिए क्या होता है, डी सिंबल भी इस्तेमाल किया जाता है, या हो सकता है आपके पास कोई बुक हो उसमें इस तरह से मिले सिंबल, ऐसे डेल्टा, तो ये सिंबल भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए है। तो आई थिंक आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आपको जो टॉपिक हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे हम लाइट रेज को पास आउट कर सकते हैं किसी ग्लास के बने प्रिज्म से, इस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए। साथ ही हमने जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको भी डिस्कस किया आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।